Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel Study with Hatija. I'm Miss Hatija and आज की इस छोटी सी वीडियो पे I'll try my best कि चैप्टर नंबर जो 14 है क्लास 12th बायोलॉजी फेडरल बोर्ड उसकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं चैप्टर्स को करना उनको एक छोटी सी वीडियो में सबको इकट्ठे एक्सप्लेन करती चलूँ। तो बेसिकली गाइस इस चैप्टर में से कोई एक या दो ही ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग पे आ जाती हैं, बाकी जो है वो अक्सर शॉर्ट में आती हैं और स्टूडेंट्स अक्सर ही इनिशियल चैप्टर्स को बिल्कुल भी नहीं करते प्रिपेयर। उनका फोकस होता है चैप्टर 23 की तरफ 22 की तरफ जो कि बहुत थोड़े मुश्किल लगते हैं, हालांकि इससे शॉर्ट्स पे ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू दोज चैप्टर्स। अगर पहली बात करूँ इस पेज की तो दिस टॉपिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। बहुत दफ़ा आ चुका है कि रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और अक्सर ऐसे भी आ जाता है कि पूछते हैं कि ह्यूमन लंग्स में या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है। तो आपको लिखना पड़ेगा जी एल्वुलाई होती है हमारे पास और फिर कहते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और फिर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। और अगर हो सके अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए यू वांट लाइक आप एफिशिएंसी दिखाना चाहते हैं तो जो आगे जाके पीछे से हमारे पास एल्वुलाई की डिटेल्स लिखी है उनको साथ मैच भी कीजिएगा, उनको इंटर रिलेटेड करके लिखिएगा तो बहुत अच्छे आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन पे आते हैं। तो इसके दो पार्ट्स इन्हें बताएं, अपर और लोअर। अपर हमारे पास नोज़ है नेज़ल कैविटी के साथ और फेरिंग्स है। अब इसमें कोई भी चीज़ उस तरह याद करने वाली नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि नोज़ के फंक्शन क्या होते हैं, नोज़ पे कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिफेंस में काम प्ले करते हैं, इसके अलावा वो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन थर्मो रेगुलेशन पे कैसे पार्ट प्ले करते हैं। वो इस पैराग्राफ से को पूरा आंसर मिलेगा और ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, ना सिर्फ शॉर्ट्स में बल्कि ये MCQ में पूछा जाता है। फिर फेरिंग्स की बात आती है, इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत कम आता है बट फिर भी इसको पता होना चाहिए कि फेरिंग्स हमारे पास एक कॉमन पैसेज होता है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक का। फिर आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये कोई एक दो दफ़ा ज़्यादा दफ़ा नहीं लॉन्ग में बन के आया हुआ है पूरा कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के आप सारे पार्ट्स लिखें। तो उस पर आपने लेरिंग्स, ट्रैकिया, एल्वुलाई, ब्रोंकाई सब कुछ लिखना है। अब लेरिक्स की बात याद रखना ज़रूरी है आपके पास कि लेरिक्स में हमारे पास वॉइस बॉक्स होता है, इसके अंदर हमारे पास वोकल कॉर्ड्स है, 2 वोकल कॉर्ड्स। इसके अलावा बच्चे हमेशा गलती करते हैं ग्लॉटिस और एपीग्लॉटिस पे। ग्लॉटिस लेरिंग्स का मुंह है, उसकी ओपनिंग है, और एपीग्लॉटिस के ऊपर कवर है, कार्टिलेज का फ्लैप है। हमेशा बच्चे क्या करते हैं एपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को आप आगे पीछे कर देते हैं, एपीग्लॉटिस को ओपनिंग बना देते हैं और ग्लॉटिस को उसकी कवरिंग बनाते हैं, गलत है। एपीग्लॉटिस, एपी का मतलब होता है ऊपर होना, तो ग्लॉटिस के ऊपर है वो, तो वो कवरिंग है ग्लॉटिस की, ग्लॉटिस ओपनिंग है लैरिंग्स की। फिर अगर यहाँ देखा जाए ट्रैकिया, तो ये बहुत मज़े का छोटा सा, इस पर कुछ याद करने वाली बातें नहीं है। फिर ब्रोंकाई ब्रोंकियोसिस जैसे भी कुछ उस तरह चीज़ें नहीं कि जो लगे बहुत मुश्किल, सिर्फ आपने याद करना है। एल्वुला और एल्वुलाई ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन क्या है, तो ये आप एल्वुलाई लिखेंगे। फिर जहाँ जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं कि उसकी थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस इतनी एफिशिएंट है कि डिफ्यूजन साइंस, उससे आपने सारे पॉइंट्स लिखने हैं। फिर आ जाएगा जी उस पर नंबर बहुत ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा ऑफर करती है, उसकी वॉल्स पे कोलेजन और इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट है तो वो आराम से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो जाती है, तो वहाँ पर लार्ज सरफेस एरिया देती है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स हमारे पास आता है, इसमें कुछ चीज़ याद करने वाली नहीं है और ये बहुत कम होता है कि लंग्स पे आपसे एक नोट मांगने से बहुत कम आता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, वेंटिलेशन, इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ये MCQ में बहुत दफ़ा आता है। अब एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा कि ड्यूरिंग इनहेलेशन जो हमारे पास इंस्पायरेशन होती है, डायफ्राम और जो एक्सटर्नल मसल है वो एक साथ काम करते हैं, इंटरनल इनसे नाराज़ है वो अपना अलग काम करता है। तो इंस्पिरेशन पे डायफ्राम और जो एक्सटर्नल कॉस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंस्पिरेशन अलग काम करेगा, वो रिलैक्स होगा। और जब आप पर एक्सपिरेशन होगी तो डायफ्राम और जो एक्सटर्नल है वो रिलैक्स कर जाएंगे और इंस्पिरेशन फिर इनसे अलग होकर कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये MCQ में अक्सर आ जाता है। देन कम्स दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट बन के बहुत दफ़ा आ चुके हैं और MCQs में भी पूछते हैं टाइडल वॉल्यूम के बारे पे और फिर टोटल कैपेसिटी ह्यूमन की कितनी है तो वो भी पूछते हैं। ये CPI इतना ज़रूरी नहीं है। फिर ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि बर्ड्स जो हैं वो हायर एल्टीट्यूड्स में अच्छा परफॉर्म क्यों करते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। उससे मैंने सारे पॉइंट्स बनाए, अगर आप तो थोड़ा जूम करके देखें तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बुक के पूरे गौर से बनाए। देखिए इसके 5 पॉइंट्स, आप इनको पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको फुल नंबर भी मिलेंगे। इसके अलावा इस पॉइंट से हमारे पास एक क्वेश्चन बन के आता है
कि बर्ड्स के अंदर कोई भी रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों नहीं होता, तो इसका आंसर होगा क्योंकि बर्ड्स जो हैं उनका वन वे फ्लो होता है। वो सिर्फ एयर को अंदर लेके जाते हैं, उन्हें बाहर एयर को नहीं निकालना होता मुंह के ज़रिए, वो सिर्फ अंदर एयर को लेके जाते हैं, फिर एयर जो उनकी होती है निकल जाती है, उन्हें आगे नाक से या मुँह से नहीं निकालनी होती, एक्सप्रेशन नहीं करना होता। ये भी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। फिर ये ब्रीदिंग सेंटर की बात हमारे पास आती है, तो ये आपने याद रखना है कि मेड्यूला पे है, और ये एमसीक्यूज़ पे आता है कि वेंट्रल पोर्शन आपके पास कौन सा काम परफॉर्म करे, इंस्पायरेटरी वाला, और जो डॉर्सल और लेटरल है वो एक्सपायरेटरी वाला। फिर यहाँ से दिस वन, ये साइड बॉक्स एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साइड बॉक्स में हमारे पास क्या है, वो नाइट्रॉक्स का पूछते हैं कि नाइट्रॉक्स क्या है, उसमें ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की परसेंटेज के बारे में पूछते हैं। कभी कभी तो ये शॉर्ट बन के बचते हैं कि स्कूबा हमारे पास क्या है, उसका क्या फंक्शन है। फिर आती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग का पार्ट बनकर भी आ चुका है। इस पर इंशाल्लाह वेरी सून मैं कोशिश की कि आज ही इसकी वीडियो अपलोड कर दूं कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट और कार्बन ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है। तो ऑक्सीजन की तो तकरीबन 2 ही तरीके हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन और डिजॉल्व फॉर्म पे। कार्बन के 3 तरीके हैं, और कार्बन का ये जो हैम्बर्जर फिनोमेना है बहुत दफ़ा शॉर्ट में भी आ चुका है, और अक्सर तो डायग्राम भी मांग लेते हैं। फिर अगली हमारे बात है जो साइड बॉक्सेज है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको याद करना है। लास्ट के फिर ये जो साइड बॉक्स है हमारे पास सरफेक्टेंट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट पूरा ऐसा जैसा को पूरा लिखना पड़ जाता है, और अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि लंग्स कौन से सेक्रीट करते हैं जो कि लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, तो वो सरफेक्टेंट है, और इसका फंक्शन आ जाता है शॉर्ट में। फिर हमारे पास आते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एज इट इज़ पूछते नहीं हैं, हमेशा उनका डिफरेंस ही पेपर में आया है जब भी देखा गया है। तो आपसे बहुत कम चांसेस है कि पूछने कि हेमोग्लोबिन को डिफाइन करें, मायोग्लोबिन को डिफाइन करें। ज़्यादातर वो क्या पूछ लेते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन हेमो एंड मायोग्लोबिन, ये बात होगी। फिर ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये जो साइड बॉक्स बच्चे समझ के छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आई अंडरलाइन देम के इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने याद करनी है, ये शॉर्ट में नहीं आएंगे बट एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं और आए भी हुए हैं, तो इसको आपने एज एन एक्स्ट्रा जगह को छोड़ना नहीं है। फिर आप पास ये है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये ऑनली स्पीकिंग बहुत कम आते हैं बट इनके चांसेस होते हैं कि शॉर्ट में आ सकते हैं। मतलब चांसेस होते हैं वहाँ पर बेसिकली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के, ये बहुत दफ़ा आया है शॉर्ट में। उसके अलावा हमारे पास जो यहाँ से लंग कैंसर का है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये नहीं आता था ज़्यादा, लेकिन आपको ये परसेंटेज वगैरह पता होनी चाहिए कितने परसेंट जो स्मोकर्स हैं उनको लंग कैंसर होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये सिंस इट इज़ SLO बेस्ड नाउ, तो ये आपसे प्रिवेंटिव मेजर्स पूछ सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है लंग कैंसर से बचने के लिए। तो यहाँ छोटा चैप्टर था, ये ख़त्म हो गया कि इसके MCQs वगैरह हैं। अगर MCQ आप देखना चाहते तो देख लीजिए, बेशक मैं इसके शॉर्ट बना के अपलोड कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो ये छोटा सा चैप्टर है हमारे पास, लेकिन छोटे से चैप्टर में हमारे पास अक्सर होता है कि पेपर में कोई 10-12 शॉर्ट इसी चैप्टर में से आगे होते हैं, तो ये चैप्टर छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। तो जैसे मैंने कहा है, अगर आप लोग वो याद कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सरफेक्टेंट याद कर लेते हैं, ये पहला पेज याद करते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस वाला, फिर आगे जाके आप लिरिक्स के बारे में कुछ चीज़ें याद रखते हैं, ये पैराग्राफ याद रखते हैं, उनका डिफरेंस याद रखते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का, तो आपके उन 10 क्वेश्चन जो है वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को यूज़फुल होगा। मैं कुछ ऐसे ओवरव्यू देती रहूँ आप लोगों को, ताकि जैसे कि आप लोग पूरा चैप्टर याद करें, आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो अब उस मेन चीज़ें याद करके आप लोग पेपर देने चले जाएँ। आई होप आपकी पेपर बेहतरीन हो, क्योंकि डेट शीट आ चुकी है फेडरल बोर्ड की। विशिंग यू ऑल ऑफ यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। वेरी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।